साथ स्वर्ग लोक में होगा, क्योंकि आप अपने आप को बेहतर जानते हैं कि मैं क्या करता हूं और मैं क्या करती हूं, मैं किस लिए यहां बुलाया गया। सिर्फ आप बेहतर बता सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के कि मैं आज स्वर्ग लोक में होगा कि नहीं। लेट्स एग्जामिन योरसेल्फ, अपने आप को जांचिए, अपने आप को देखिए कि मैं आज प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग लोक में होगा। ये क्वेश्चन आज अपने आप से पूछिए। वो चोर का तो कॉन्फर्मेशन है कि वो प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग लोक में होगा। आज हमें अपने बारे में सोचने की आवश्यकता है। तो ये वाणी से हमें सीखने को मिलता है कि मेरा प्रभु यीशु मसीह के साथ रिश्ता कैसा है। मेरा क्या प्रभु यीशु मसीह के साथ रिश्ता अच्छा है? वो चोर तो प्रभु यीशु मसीह के साथ अपना रिश्ता अच्छा करता है। क्या अगर मेरा रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ अच्छा नहीं है, तो ये समय है मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, कि हमें अपना रिश्ता प्रभु यीशु मसीह से कैसे करना है, अच्छा करना है, ताकि हम भी प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग लोक में हों। आमीन। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह दूसरी वाणी को जब समाप्त करते हैं, तीसरी वाणी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके और मेरे जीवन में है। तीसरी वाणी को अगर आपको खोलना है तो यूहन्ना की किताब, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 19 अध्याय 26 वचन। यूहन्ना 19:26। यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। यहाँ इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह तीसरी वाणी को कहते हैं। यहाँ माता और बेटे के बीच में बात हो रही है। माता और बेटे के बीच में बात हो रही है। और आपको एक बात बताना चाहता हूं, मरकुस और लूका में ये चीज नहीं लिखा गया है। आप नहीं पाएंगे ये सब चीज को। सिर्फ यूहन्ना ही अपनी किताब में क्यों लिखता है पता है? आज आपको एक सच्चाई बात बताता हूं, यूहन्ना ही क्यों ये किताब में लिखते हैं, मरकुस लूका में क्यों नहीं लिखा गया है? वहां प्रभु यीशु मसीह के पास यूहन्ना और उनकी माता खड़ी है, और बाइबल कहता है, स्कॉलर्स कहते हैं, पुराने समय के लोग कहते हैं, वहां यूहन्ना, प्रभु यीशु मसीह, उनकी माता और कुछ औरतें वहां इकट्ठा थी। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह के पास जुड़े हुए कोई भी लोग वहां नहीं थे, सब दूर दूर खड़े थे। कोई चले गए होगा अपने घर, क्यों पता है? वो डरते थे कि ये लोग प्रभु यीशु मसीह को सूली पे चढ़ा दिए, अगर मेरा नाम प्रभु यीशु मसीह से जुड़ा तो मेरी भी मौत है। प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर सब चले गए थे। पतरस ने भी इनकार किया, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहता। सोच लीजिए, स्कॉलर्स और जो विद्वान लोग कहते हैं आस पास प्रभु यीशु मसीह के कोई नहीं था कि मेरा नाम प्रभु यीशु मसीह से जोड़ा ना जाए। कर रहे थे कि अगर मेरा नाम प्रभु यीशु मसीह से आ गया ना, तो मुझे भी हो सकता है कि सूली पर चढ़ा दिया जाए। हालेलुया। सोच लीजिए, समय आने पर जो आपसे प्रेम करते हैं ना, तकलीफें आएंगी, आपसे दूर हो जाएंगे, और जो सच्चा व्यक्ति रहेगा वो आपके पास खड़े और आपके साथ रहेगा। उसी प्रकार यहाँ अपन देखते हैं, यूहन्ना और उनकी माता खड़े हैं, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि हे नारी, ये तेरा पुत्र है, और यूहन्ना से कह रही है तेरी। वहां दो चीज को हमें सीखने के लिए मिली। मैं जो सोच रहा था, स्टडी कर रहा था, पवित्र आत्मा मुझे बताया, दो चीजों को मुझे सीखने के लिए मिला कि वहां दो चीजें वो क्या है। पहला, भरोसा। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना पर अपना भरोसा जताते हैं और तभी कहते हैं ये तेरी। क्या प्रभु यीशु मसीह आज आप पर भरोसा जताते हैं? हालेलुया। सो रहे क्या आप लोग? नींद आ गया? बगल वाले को थोड़ा हिला दीजिए, ऐसा थोड़ा सा हाथ मिला दीजिए, हाथ मिला दीजिए, अपने हाथ उठाकर हालेलुया। सोना नहीं है, बगल अगर कोई सो रहा है कोनी दिख मार। यहाँ पर देखते हैं भरोसा।
प्रभु यीशु मसीह अपना पूरा भरोसा यूहन्ना पर दर्शा रहे हैं कि आज से मेरी माता की जिम्मेदारी क्या है। ना सिर्फ भरोसा, दूसरी बात मुझे सीखने के लिए मिला है अवेलेबिलिटी। मतलब यहाँ अपन देखते हैं कि उपलब्धता को दर्शाती है। पता है जब दूसरे चेले प्रभु से प्रेम करने वाले, मैं प्रभु तेरे से प्रेम करता हूँ, प्रभु मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, पर वहां कोई नहीं था यूहन्ना के अलावा। इसका मतलब है अवेलेबिलिटी को, उपलब्धता को दर्शाता है। यूहन्ना कहता है कोई भी सिचुएशन रहे प्रभु यीशु मसीह मैं तेरे साथ खड़ा हूं। दुनिया में इस समय आपके जीवन में कितनी बड़ी भी तकलीफ हो जाए, आपको यही शब्द कहना पड़ेगा, परमेश्वर कितनी भी तकलीफ है मैं तेरे लिए खड़ा हूं, मैं तेरे लोगों के लिए खड़ा हूं, मैं तेरे प्रेम करने वालों के लिए खड़ा हूं। यूहन्ना ये अवेलेबिलिटी, उपलब्धता यहाँ दिखाती है कि प्रभु यीशु मसीह के लिए, प्रभु यीशु मसीह के परिवार के लिए। साधारण बातें, जब प्रभु यीशु मसीह के लिए आप अवेलेबल हैं, इसका मतलब है परमेश्वर आपके और आपके परिवार को बहुत आय से इस्तेमाल करने वाले हैं। जब यूहन्ना की उपलब्धता यहाँ दिखाती है कि प्रभु यीशु मसीह की माता के लिए वो कठोर शब्द है, हे नारी, इसका मतलब पता है प्रभु यीशु मसीह को कहा जाता है कि इस पृथ्वी पर जब आए थे वो 100% प्रभु नहीं है और 100% मनुष्य कैसे जिएगा। इसका मतलब है वो इतिहास को, जो भविष्यवाणी को पूरा करना चाहते हैं, बता रहे हैं लोगों को कि ये मेरी माता है और इसकी जिम्मेदारी मैं यूहन्ना को देकर जा रहा हूं। उनके होने का एहसास यहाँ दिलाते हैं, भरोसा और उपलब्धता। जब यहाँ कोई उपलब्ध होता है तभी परमेश्वर उसके जीवन में काम करता है। इतिहास का कोई भी प्रभु के दास को उठाकर देख लीजिए, आप मूसा को देख लीजिए, आप सामुएल को देख लीजिए, आप दाऊद को देख लीजिए, जब वो उपलब्ध है परमेश्वर उनमें होकर काम किया है। जब आप और मैं उपलब्ध होंगे तभी परमेश्वर मेरे जीवन में काम करेगा। ये सच्चाई है ना। तो अपन यहां देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं हे नारी, कठोर शब्द है। कोई अपनी माता को हे नारी कहकर बुलाएगा तो लोग सोचते हैं अरे इसकी माता के साथ कैसा इसका संबंध होगा ना, सोचते हैं अरे अच्छा रिलेशन है कि नहीं है, इनका जानता है कि नहीं मम्मी पापा से। पर ये दर्शाता है कि मैं अब आपसे दूर होने वाला हूं, मैं अपने आपकी जिम्मेदारी किसी व्यक्ति को सौंपकर, सिंपल से। इसका मतलब है यहाँ यूहन्ना उपलब्ध है और परमेश्वर उन पर भरोसा देता है। इस वाणी से हमें सीखने को मिलता है कि क्या मैं प्रभु यीशु मसीह के लोगों के लिए उपलब्ध हूँ, क्या मैं अवेलेबल हूँ। परमेश्वर से कहता है परमेश्वर मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, मैं उपलब्ध हूँ। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मुझे इस्तेमाल कीजिए। जब आप उपलब्ध होंगे तभी परमेश्वर आपको लोगों के सामने इस्तेमाल करेगा ना। तो यहाँ से हमें सीखने के लिए मिलता है। और एक फिर से अपन छोटा से कोरस को गा लेते हैं। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, चंगा करने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, चंगा करने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकलती हुई चौथी वाणी जो पाया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय 34 वचन में। मरकुस 15:34। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोही इलोही लमा शबक्तनी, जिसका अर्थ यह है
हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? परमेश्वर इस वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष है। थोड़ा जल्दी जाएंगे, समय हो गया है, समय हो रहा है। जब आप इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है एली एली लमा सबक्तनी। यहाँ इलोई इलोई लिखा हुआ है, इंग्लिश में एली एली लिखा हुआ है। तो यहाँ लिखा हुआ है दूसरा पहर चढ़ आया था ना। सुबह का 9 बजे से अपन सोचते हैं अगर प्रभु यीशु मसीह 3-4 बजे तक जब क्रूस पर लटके, करीब 7-8 घंटा सोच लीजिए प्रभु यीशु मसीह के पंजरों से, शरीर से, हाथों से, पैर से खून बह रहा है। आप और मैं कितना समय जीवित रह सकते हैं? ऐसा होता है। क्या सोचते हो? कोई इमेजिन करके देखो, अगर कोई देखना सुसाइड करता है तो यहाँ का नस काटता है ना, ऐसा करना मत भाई ना, यहाँ का नस काटता है। पता है ज्यादा से ज्यादा अगर वो खून बह रहा है, कितना देर आप जीवित रह पाओगे? आधा घंटा, 1 घंटा, 6 मिनट? एक्सपीरियंस है ना? तो मैं सोचता हूं ज्यादा से ज्यादा मेरे शरीर में जितना ताकत होगा, हम 1 घंटा ज्यादा 1.5 घंटा, उससे ज्यादा। सोच लीजिए प्रभु यीशु मसीह 6-7-8 घंटा तक उस सलीब पर लटके हुए हैं और खून बह रहा है। तब प्रभु यीशु मसीह बड़े दर्द से कहते हैं कि हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों? अब इस चीज को ध्यान दीजिए। प्रभु यीशु मसीह हर समय पहले वाणी में क्या कहते हैं? हे प्रभु हे पिता इन्हें क्षमा कर। यहाँ हे परमेश्वर क्यों बोल रहे हैं? अब सोचने की बात है। हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं, कैसे चालू करते हैं? हे मेरे। अब हर जगह हे पिता बोला गया है, अब यहाँ प्रभु यीशु मसीह है परमेश्वर बोलने की क्या आवश्यकता है? जब आप पढ़ेंगे, ये मतलब है भविष्यवाणी को पूरा करना। एक आध वचन बताऊंगा, थोड़ा से जल्दी से निकाल कर रखना, पढ़ना उसको। मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 25 वचन कोई पढ़ देगा, और एक जन आमोस 8, उसका 9 वचन निकाल कर रखेंगे कोई। आमोस 8-9। कोई मरकुस 15-25। और एक पहर दिन चढ़ आया था जब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया। एक पहर सोच लीजिए, और प्रभु यीशु मसीह का जो प्राण है तीसरे पहर में गया था। प्राण जब छोड़ते हैं वहां तीसरा पहर था। इसका मतलब है कि ये भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए ये शब्द को कहा गया है। कोई आमोस 8 को पढ़ेंगे। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, उस समय मैं सूर्य को दोपहर के समय अस्त करूंगा और इस देश को दिन दोपहरी अंधियारा कर दूंगा। सोच लीजिए, कहा जाता है कि जब तक प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए थे, पूरे देश में क्या हुआ था? आमोस कब लिखा गया? आमोस की किताब नया नियम में, पुराने नियम में लिखा गया है। और घटना कब की है अभी ये जो है? नहीं। क्यों पुराना? इसका मतलब है भविष्यवाणी पूरी हो रही है। और यहाँ प्रभु का जो संबंध है, प्रभु यीशु मसीह का संबंध है, वो अपने पिता से दर्शाता है कि अब मेरा संबंध और प्रभु यीशु मसीह से और मेरे पिता से मजबूत हो गया है। लोगों को बताना चाहता है अब मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, आपको आपका संबंध परमेश्वर से और मजबूत होना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं हे परमेश्वर तूने मुझे। यहाँ और अगर आगे की बातें लिखती है, आप भजन संहिता 22 पढ़ के देखिए। पहला वचन, भजन 22।
घटना अभी घट रही है, ये बातें कई साल पहले से लिख चुकी है। भजन 22 को ही पढ़िए, पहला हे मेरे वचन। परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? आमेन। क्या लिखता है? भजन संहिता में लिखते हैं 22 में, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे घटना कब की है भाई? सोच लीजिए, घटना अब हो रही है, भजन 22 में ये क्यों लिखा हुआ है? आप सोच कर देखिए, बाइबल कितना रिलेट करती है एक दूसरे से, कितनी जुड़ी हुई है। इसका मतलब है भविष्यवाणी पूरी हो रही है, और बाइबल की बातें कभी झूठी हो नहीं सकती। यहाँ इतना पहले ये चीज लिखा हुआ है, एली एली लमा सबक्तनी। यहाँ अंधियारा छा गया। आप सोचिए, अभी का समय अंधियारा छा गया। सूर्य ग्रहण कोई देखा है? सूर्य ग्रहण बच्चे लोग कोई देखा है? सूर्य ग्रहण, जब सूर्य ग्रहण होता है क्या होता है? अंधियारा होता है। उससे भी अंधियारा जब आप देखते हैं कि इतने घंटे अंधियारा छाया रहा, क्यों? पता है अंधियारा क्यों छाया? परमेश्वर पिता लोगों को बताना चाहते हैं कि आप मेरे पुत्र के साथ गलत कर रहे हो, मेरे पुत्र को तकलीफ दे रहे हो। इसका मतलब है परमेश्वर अपने गुस्से को लोगों को दिखा रहा है, बता रहा है कि ये अंधियारा जो प्रतीक है वो परमेश्वर के नाराजगी का प्रतीक है, मेरे बच्चों के साथ अच्छा नहीं कर रहा। सूर्य ग्रहण को अच्छा माना जाता है क्या? हिंदू शास्त्र के अनुसार जो भी ग्रहण होता है उसको क्या बनता है? बुरा। परमेश्वर ऊपर से कह रहे हैं कि मेरे पुत्र के साथ तुम गलत कर रहे हो, इसीलिए अंधियारा छाया। लोग समझ नहीं पाए उस समय कि मैंने प्रभु यीशु मसीह के साथ गलती की है, मैंने प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, और वो भविष्यवाणी पूरी हो गई। तभी परमेश्वर बड़े तकलीफ के साथ परमेश्वर को कहते हैं, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ऐसा समय आ जाए आपके और मेरे जीवन में कि हमें बोलना पड़े, परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? एक पापा, एक पास्टर अपने लोगों को अगर कोई गलत कर रहा है 5 बार समझाएंगे, 10 बार समझाएंगे, 25 बार समझाएंगे, और उसके बाद भी वो समझता नहीं है, तो पास्टर जी क्या करेंगे? छोड़। जब वो तकलीफ पे चले जाता है, उसके बाद पास्टर जी आके क्या कहते हैं? पास्टर जी आपने मुझे ऐसा सिचुएशन आने मत दीजिए आपके मेरे जीवन में। परमेश्वर से कनेक्ट रहिए, परमेश्वर के साथ जुड़े रहिए, परमेश्वर से बातचीत करते रहिए, परमेश्वर के आत्मिक जीवन में अपने जीवन में बढ़ते रहिए, और परमेश्वर की नजदीक में बने रहिए। चौथी वाणी है, हम यही सीखते हैं कि हमें परमेश्वर से दूर नहीं होना, परमेश्वर की नजदीक में बने रहना। और इस प्रकार जब हम परमेश्वर की बातों का देखते हैं, यूहन्ना 16:32 पे पढ़ेगा क्या? यूहन्ना 16:32 16:32 देखो वो लड़की आती है, वरन आप होती है, तुम सब भीतर होकर और आपका का मार लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे, अभी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। कितनी अच्छा वचन लिखा हुआ है, तुम मेरा साथ क्या होगे? तुम तितर बितर हो जाओगे, तुम इधर उधर चले जाओगे, तुम मुझे छोड़ भी दोगे, तो मेरा पिता किसका है? मेरे साथ। अगर आज प्रभु यीशु मसीह को छोड़ते हैं, नुकसान प्रभु यीशु मसीह का नहीं है, नुकसान किसका है? आपका और मेरा है। कोई भी छोड़ दे मेरे पिता मुझे कभी नहीं छोड़ सकता है। साधारण वचन बहुत सारा, अगर आप घर में पढ़ना चाहते हैं, पहला पत्रस 2:24, दूसरा कुरिन्थियों 5:21 को पढ़िए, बाइबल की गहराई भरी बातों को बताता है। पहला पत्रस 2:24, दूसरा कुरिन्थियों 5:21, ये परमेश्वर की बातों को बताता है, क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, ये रिलेट एक दूसरे से बताता है कि मैं एक दूसरे से जुड़ा हूं। तो हमने ये चौथी वाणी में सीखते हैं कि परमेश्वर मुझे क्यों छोड़ दिया। परमेश्वर इसका मतलब है, परमेश्वर अपना संबंध, प्रभु यीशु मसीह अपना संबंध, स्ट्रॉन्ग जो रिश्ता है परमेश्वर से बताता है, कहता है परमेश्वर तू मुझे क्यों छोड़ दिया। जब उसके बाद जब चौथी वाणी निकलती है, उसके बाद तुरंत ही परमेश्वर
प्रभु यीशु मसीह अपने 5वीं वाणी की ओर जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ जब हम पढ़ते हैं मैं प्यासा हूँ। ये वाणी यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय 28 वचन में पाया जाता है। जॉन 19:28। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। मैं प्यासा हूँ। हाँ, पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हो। भजन 69 उसका 21 वचन कोई पढ़ देगा। भजन संहिता 69 उसका 21 वचन। लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रियान दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। मेरी प्यास बुझाने के लिए लोगों ने क्या किया? कहाँ लिखा हुआ है? भजन संहिता में। अब ये सोचिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे, क्या कह रहे हैं? मैं, बोलिए ना, हेलो, हालेलुया। जो सो रहे जोर से बोल हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मैं, बगल वाले सो रहे क्या? देखिए थोड़ा सा, नहीं सो रहे ना? प्रभु यीशु मसीह क्या क्या कह रहे हैं? मैं। प्रभु यीशु मसीह कहाँ लटके हुए हैं? अब उनको पानी पिलाया जाएगा तो कैसे पिलाया जाएगा? सोच करने की। कैसे पिलाया गया होगा या क्या? कोई बता सकता है? कोई स्टडी किया है? कुछ सोचते हैं? प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटके हैं और कैसे? कुछ सोचिए ना, ऐसे प्रैक्टिकल करके सोचिए। अगर कोई ऊपर है उसको पानी पिलाना है तो कैसे पिलाएं? स्पंज से? कैसे? लकड़ी पे बांधकर? हाँ, बोलो ना, प्रैक्टिकल चीज है। लकड़ी में चूफा या स्पंज बांधकर उसको सिरका। आपको पता है जब यहूदियों की परंपरा थी, किसी को क्रूस पर लटकाया जाता था तो उसको सिरका चखाया जाता था, सिरका जाता। और इसमें जब मैं यहूदियों की परंपरा पढ़ रहा था, सिरके में पित्त मिलाया जाता है। पित्त क्या होता है पता है? एक बहुत ही कड़वी चीज होती है जिसमें एनर्जी, थोड़ा से वो मिलता है, अपन को एनर्जी मिलता है। आजकल एनर्जी ड्रिंक आ गया है ना, उसको हो सकता है लकड़ी में जूफे में डुबाकर पित्त मिलाया हुआ सिरका प्रभु यीशु मसीह के होठ में क्या किया? टच करवाया हुआ होगा। कितना गया होगा? कितना मिलीग्राम लिया होगा? कितना चूसे होंगे? ये सब थोड़ी बारीकियां बातें हैं जो बाइबल के विद्वानों ने लिखी है। कॉन्फिडेंस पढ़िए, बहुत मजा आता है। कॉन्फिडेंस पढ़िए, पुराने लेखकों की बात पढ़िए, बहुत अच्छा लगता है सब बातें जब नई नई बातें पढ़ा। तो पित्त मिलाया हुआ सिरका उनके मुंह में लिखा और यहाँ लिखा हुआ है कि जब उनके मुंह में ये सिरका पिलाया गया, 6 घंटे से, अभी का समय जब से लटकाए हैं प्रभु यीशु मसीह को, अभी का समय 5 से 6 घंटा हो गया, तब से वो उनके मुंह में एक भी पानी का कतरा नहीं गया, एक भी बूंद नहीं गया। उसके बाद उनको सिरका पिलाया। बताते हैं जब सिरका मुंह में लगता है दर्द थोड़ा कम हो जाता है, दर्द, और वो सिरका में पित्त मिलाया है तो दर्द जब कम हो जाता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने थोड़ा सा उनको, सोचिए कितने तकलीफ में होंगे प्रभु यीशु मसीह, क्या सिचुएशन रहा होगा, किस प्रकार का समय रहा होगा प्रभु यीशु मसीह के लिए। और कहते हैं बड़े तकलीफ से मैं प्यासा हूं। क्यों पहले वाणियों में क्यों नहीं बोले? शुरू में ही क्यों नहीं बोल दिए मैं प्यासा हूं? सबसे पहले अगर आप धूल एक बार एक राउंड मार कर आइए, सबसे पहले क्या होता है? हम आके घर में क्या करते हैं? पानी पीते हैं। सोचिए इतना लंबा समय प्रभु यीशु मसीह बिना पानी के या किसी चीज के कैसे रहे। पानी मेरे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है। कहा जाता है हमारे शरीर में खून से ज्यादा क्या है? कहते कि नहीं कहते? कहते नहीं है ना, बोलते। तो यहाँ जब मैं देखता हूँ प्यासा हूँ, मतलब आई एम थर्स्टी, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, लिटरल में वो बताना चाहते हैं मैं इस पृथ्वी पर जब हूँ तो मैं ये सब चीज का सेवन करता हूँ।
लोगों को बताना चाहते हैं मैं 100% मनुष्य हूँ, 100% होगा। हालेलुया। लोगों को बताना चाहते हैं कि मैं प्यासा हूं और उनकी प्यास हो जाए। प्रभु यीशु मसीह किसके लिए प्यासे? प्रभु यीशु मसीह आज चाहते हैं कि मेरे लोग दूसरे लोगों को मेरे बारे में बताएं, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह प्यासे हैं। क्या आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताते हैं? प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई के बारे में लोगों को बताते हैं? मैं सिस्टर से बात कर रहा था, सिस्टर बता रही थी कि मेरे पास बहुत सारे काम हैं, पर ये लैंड डेज में ये समय में मैं कोई काम नहीं करती। क्यों पता है? मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरा काम रुपयों से ज्यादा, लोगों को इंपॉर्टेंट देने से ज्यादा प्रभु यीशु मसीह को इंपॉर्टेंट देना है। लोग जानना चाहिए कि मैं क्यों काम नहीं कर रही हूँ, मुझे पूछना चाहिए कि मैं क्यों काम नहीं कर रही हूँ, तभी तो मैं लोगों को बता पाऊंगी कि मेरा ये समय चल रहा है, प्रभु का समय, इसीलिए मैं आपको समय दे पा रही हूँ। आप किसी व्यक्ति से बोलेंगे जो मोमेडियन से, आपको पता है वो इस समय में कुछ काम नहीं करते, क्या बोलते? मेरा रोजा चल रहा है, बताते हैं। तो आप और मैं क्यों नहीं बता सकते हैं कि हमारा लैंड टेस्ट चल रहा है? आप लोगों को बताइए। प्रभु यीशु मसीह यही चीज के लिए प्यासे हैं कि आप लोगों को बताएं मेरे बारे में। क्या आज आप प्रभु यीशु मसीह के लिए प्यासे हैं? प्रभु यीशु मसीह के कार्य के लिए प्यासे हैं? प्रभु यीशु मसीह की बातों के लिए प्यासे हैं? प्रभु यीशु मसीह के वचन के लिए प्यासे हैं? आज ये सवाल आज मैं आपके ऊपर छोड़ना चाहता हूँ। क्या आज आप प्रभु यीशु मसीह के लिए प्यासे हैं? क्या नॉमिनल क्रिश्चियन के रूप में मैं जी रहा हूँ? क्या एक नामधेरी के रूप में मैं जी रहा हूँ? You have to have the thirst of God. परमेश्वर के जो प्यास है उसके लिए आपको ललक होना चाहिए। बहुत ही साधारण चीजें परमेश्वर ने कही है। जब प्यासा हो कहा, प्रभु यीशु मसीह ने अगली वाणी में क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब आप अगली वाणी को आप और मैं पढ़ते हैं, ये पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय 30 वचन। यूहन्ना 19:30। लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पूरा हुआ, इंग्लिश में लिखता है इट इज फिनिश्ड। और जब आप ये शब्द को पढ़ते हैं पूरा हुआ, जब मैं पढ़ रहा था हिब्रू ग्रीक की बाइबल में जब खोल कर पढ़ रहा था, यह ग्रीक का जो बाइबल है यहाँ लिखा हुआ है ग्रीक बाइबल में कि जो शब्द है पूरा हुआ, यहाँ मैं देख रहा था कि पूरा हुआ जो शब्द है भाषा जो हिब्रू और ग्रीक भाषा में, हिब्रू भाषा में लिखा हुआ है टेलिलिस्टी। टेलिलिस्टी का मतलब होता है फुल पेड। फुल पेड कीमत अदा कर चुकी है, कीमत अदा हो चुका है, इसका मतलब है इट इज फिनिश्ड, पूरा हुआ। यहाँ लिखा है पूरी कीमत अदा कर दी गई है। इसका मतलब है कि वहां लिखा हुआ है बाइबल ट्रांसलेशन में कि आपका और मेरा जो कीमत है प्रभु यीशु मसीह ने अपने जान देकर पूरा किया। लिखा हुआ है कि मैंने तेरे को लोगों से, इस पाप से, सब चीजों से मैंने अपने प्राण देकर आपको छुड़ा लिया है। हालेलुया। बहुत ही साधारण भाषा। जब अपन आगे यहाँ पढ़ते हैं कि पूरा हुआ, पूरा हुआ का मतलब बहुत सारी चीजें। पूरा हुआ इसका मतलब है जब कार्य पूरा हो जाता है, हम अपने पापा से जाकर कहते हैं पापा मैंने वो काम को पूरा कर लिया, कितनी खुशी होती है। प्रभु यीशु मसीह अपने पिता को ये बताना चाहते हैं, परमेश्वर पिता तूने जो मेरे को इस पृथ्वी पर भेजा है, मैंने वो काम पूरा कर लिया है और अब मैं आपको बता रहा हूँ इट इज फिनिश्ड, ये काम पूरा हो चुका है। हालेलुया। जो जिम्मेदारी आपको मिला है, बाइबल कहता है बिगिनिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट, एंडिंग इज इम्पोर्टेंट। मैं नहीं कहता हूँ, बाइबल कहता है कि प्रारंभ करना मायने नहीं रखता, आप किस प्रकार अंत कर रहे हैं वो मायने रखता है। हालेलुया। क्रिकेट मैच जब चालू होता है इम्पोर्टेंट नहीं है आप किस तरह उसे खत्म कर रहे हो, दैट इज इम्पोर्टेंट। आप किसी कार्य को प्रारंभ किया हो मायने नहीं रखता है, आप किस प्रकार अपने कार्य को अंत कर रहे हो वो मायने रखता है। बाइबल कहता है बिगिनिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट,
एंडिंग इज इम्पोर्टेंट। जो प्रारंभ कर रहे हो मायने नहीं रखता, आप किस प्रकार उसे अंत कर रहे हो मायने रखता है। प्रभु यीशु मसीह अपने परमेश्वर पिता को, अपने पिता को बता रहा है, इट इज फिनिश्ड, मेरा कार्य इस पृथ्वी पर क्या हो गया है, और पूरा हुआ है, और गलत तरीके से नहीं, मैंने पूरे काम को कंप्लीट पूरा खत्म कर दिया है, जिस पर्पस से आपने मुझे यहाँ भेजा था। परमेश्वर ने आपको भी किसी पर्पस से इस पृथ्वी पर भेजा है। क्या आपका काम पूरा हुआ है? आप कह सकते हैं कि मैंने सही जीवन जीकर इस कार्य को पूरा कर दिया है। लेट अस एग्जामिन योरसेल्फ। अपने आप को जांचिए, अपने आप को परखिए, और आपके अंदर क्या गट्स है, हिम्मत है, किसी को कह सकते हैं कि मेरा काम पूरा हो। अपने आप से बात। यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा काम पूरा हो गया है, और मैंने इस आपके पाप के लिए, आपकी गलती के लिए मैंने अपने प्राण को दे दिया है। पूरा हुआ का मतलब हुआ है, इसका मतलब है मैंने शैतान के ऊपर जय को पा लिया है। आपके लिए पूरा हुआ का मतलब होता है मैंने पाप को हरा दिया है। पूरा हुआ का मतलब होता है मैंने मृत्यु को हरा दिया है। हालेलुया। इसका मतलब ये होता है। क्या आप किसी से कह सकते हैं? अपने पास्टर से कहते हैं, अपने मम्मी पापा से कहते हैं, जो कार्य आपको जिम्मेदारी मिला है पूरा हुआ है। क्या कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता से किया है कि जो कार्य के लिए आपने मुझे यहाँ भेजा है पूरा हो गया। इट इज फिनिश्ड। कार्य को मैंने पूरा किया है। अपनी आंखों को बंद कर एक बार अंतिम क्षण में जाने से पहले, अंतिम वचन में, अंतिम बातें जो प्रभु यीशु मसीह के जाने से पहले अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। क्या पूरा हुआ? क्या मैं कह सकता हूं जो जिम्मेदारी आपने प्रभु मुझे दी है इस पृथ्वी पर, क्या मैं कह सकता हूं पूरा हुआ है? जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। साम देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। साम देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। अंतिम बात प्रभु यीशु मसीह की लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय 46 वचन में पाया जाता है। लूका 23। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। आगे लिखता है, वचन कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह प्राण छोड़े, कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा भूकंप आया था उस समय, बहुत बड़ा भूकंप आया था। और ऐसा जब ये भवन है, उस भवन के पीछे एक पर्दा लगा हुआ है, वो पर्दा बीच से फट जाता है। क्या होता है? पर्दा क्या होता है? बीच से। अगर आपने छोटा सा, ये कितने एमएम का कपड़ा होगा मुझे पता नहीं, आप उसको ऐसा फाड़ना चाहो तो बहुत मुश्किल से फटता है। बताया जाता है जब गटर लगा हुआ था, करीब ½ इंच का गटर, उस समय मोटा गटर लगाया था, और उसे फटना मतलब बहुत बड़ी बात है। आप उसको हाथ से नहीं फाड़ सकते थे। वो गटर जो पीछे लगा हुआ था, अंधेरा था, बीच से वो गटर फटने का मतलब आपको पता है क्यों फट गया?
भूकंप हुआ था, कहते हैं हिल गया था पूरा वहां का जमीन, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण को उतारा, सर को झुकाकर, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। वो घटन फटने का मतलब बताते हैं। वचन कहता है कि अब से मैंने इस पृथ्वी पर आकर उस मध्यस्थता को मैंने खत्म कर दिया है जो आपके और परमेश्वर के बीच में है। हालेलुया। उस बातों को खत्म कर दिया है, किसी मध्यस्थता की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट परमेश्वर पिता से बात कर सकता हूं। इसका मतलब है उस मध्यस्थता को परमेश्वर ने इस सूली पर प्राण देकर आपके और मेरे बीच की मध्यस्थता को खत्म कर दी, और मैं सीधा परमेश्वर पिता से बात कर सकता हूं, परमेश्वर पिता के पास जा सकता हूं, अपनी तकलीफों को बता सकता हूं, अपने बातों को कह सकता हूं, डायरेक्ट प्रार्थना कर सकता हूं। यहाँ जब अपन पढ़ते हैं कि परमेश्वर जब मंदिर का पर्दा फट गया और प्राण छोड़ दिए, तो यहाँ लिखते हैं कि जो स्कॉलर्स हैं जो बताते हैं कि परमेश्वर जब सर झुकाकर तब भी उसके बाद अपनी आत्मा को सौंपने का मतलब क्या होता है? आपने ध्यान दिया कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं जब कार्य को पूरा हो गया। इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, प्रभु फाइनल वर्ड है, मैं तेरे पास आ रहा हूं और यहाँ मैं तेरे लिए एक सहायक छोड़कर जा रहा हूं। साधारण भाषा, जब पर्दा फटने का मतलब है, मैं यहाँ पढ़ रहा था कि जब वो पर्दा जब फटा है कि इतना कम से कम इतना मोटा पर्दा होगा, और वो पर्दा फटने का मतलब है कि मैंने तेरे से और प्रभु यीशु मसीह का जो संबंध है, जो पाप है, मैं तेरे से दूर करता हूं। अब से तू पवित्र जीवन जिएगा और तू परमेश्वर की नजदीकी में सदा बने रहेगा। पर्दा फटने का बहुत सारी बातें वहां लिखी हुई है। बहुत सारी जब बातों को अपन पढ़ते हैं कि क्यों ये पर्दा फट गया, क्यों ऐसा हो गया, वहां जो चोर जब लटका हुआ था कहता है, हे प्रभु तू खुद भी बच और हमको भी क्या हो। क्या प्रभु यीशु मसीह नहीं कर सकते थे क्या? प्रभु यीशु मसीह भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए आए। प्रभु यीशु मसीह अपने पिता की बातों को पूरा करने के लिए आए थे। जो बाइबल में वचन लिखा गया है प्रभु यीशु मसीह उसे पूरा करने के लिए आए थे। यहाँ फाइनल वर्ड, हम अपनी आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप रहे हैं कंप्लीटली। वी हैव टू सबमिट अवर लाइफ। हमें अपने जो जीवन है परमेश्वर के हाथ में पूर्ण रूप से सौंपना है। कभी कभी हम कहा जाता है कि दो नाव में पैर रखकर चलते हैं ना, पर प्रभु यीशु मसीह भी कभी ऐसा नहीं चला है। हमें दो नाव मिले, हमें संपूर्ण रीति से अपनी आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में, परमेश्वर के हाथ में सौंपना चाहते हैं। अपनी आंखों को बंद करें। उस प्रभु यीशु मसीह की 7 वाणी के बारे में सोचते हैं जो आपने सुना है, मैंने सुना है। यहाँ उपलब्धता की बात होती है। क्या आज आप प्रभु यीशु मसीह के लिए उपलब्ध हैं? क्या आज आप लोगों के लिए उपलब्ध हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह आप पर भरोसा कर सकते हैं जिस प्रकार यूहन्ना पर भरोसा किया गया? उस पर्दे का फटने का मतलब यह है कि मेरी बातें अब सीधा परमेश्वर से हो सकती है, किसी बीच व्यक्ति की आवश्यकता नहीं। मेरे लिए उद्धार अवेलेबल है। प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर प्राण देकर कहा, मैंने तेरे लिए उद्धार को लेकर आया। Let us examine, अपने आप को जांचिए कि मैं किस बात पर कमजोर हूं, मैं किस बात पर मेरे जीवन में मैं किस बात पर नहीं चलता हूं या नहीं चलता हूं। आप सोच कर देखिए और उसे अच्छा करने की कोशिश कीजिए। ये 7 वाणी जो है आपके और मेरे जीवन में आशीष को लेकर आएगी। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर आज आपसे उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि मेरे कार्य को आगे बढ़ाएंगे, मेरे वचन को लोगों को बताएंगे, मेरी सच्चाई को लोगों को बताएंगे। क्या आप उस सच्चाई को लोगों को बताते हैं? जय देने वाले
प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप लोगों के सामने खड़े होइए, लोगों के सामने हाथ उठाइए, पर आप अपने मन में आज रीडेडिकेटेड कीजिए, अपने आप को फिर से परमेश्वर के हाथ में समर्पित कीजिए। कहिए, लॉर्ड परमेश्वर मुझे लोगों के बीच में इस्तेमाल कीजिए, परमेश्वर मुझे लोगों के बीच में इस्तेमाल कीजिए और अवेलेबल रहिए, उपस्थित दर्ज कराइए परमेश्वर पिता के सामने कि मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। अपने प्राण को, अपने जीवन को, अपने चीजों को परमेश्वर के हाथ में सौंपने से कंप्लीट किया। सर्वशक्तिमान सामर्थ्य पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं ये खूबसूरत समय के लिए, इस सात वाणी के लिए परमेश्वर पिता जो निरंतर हमारे जीवन में बदलाव को लेकर आता है। धन्यवाद इस परंपरा के लिए, धन्यवाद आपके वचन के लिए, धन्यवाद परमेश्वर पिता वचन को पूरा करने के लिए, धन्यवाद हमारे लिए प्राण देने के लिए, हमारे जैसे तुच्छ लोगों के लिए प्राण देने के लिए परमेश्वर पिता, हमारे पापों के लिए आपने सूली पर चढ़ गए परमेश्वर पिता। हम परमेश्वर पिता उस लायक नहीं थे, फिर भी आपने हमारे लिए अपने प्राण को दे दिया है परमेश्वर पिता। हमारे सब पापों को यीशु मसीह के नाम से माफ कर दीजिए जो जाने अनजाने में हुआ है परमेश्वर पिता। अपने जीवन को कंप्लीटली आपके हाथों में सौंपता हूँ, हमें लोगों के बीच में यीशु मसीह के नाम से इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर। यहाँ जितने लोग हैं परमेश्वर पिता इन पर अपनी आशीषों पर बरसात रखिए। अगर आज कोई काम इनका रुका हुआ है, यीशु के नाम से उस काम को पूर्ण करते हैं परमेश्वर पिता। अगर आज कोई बीमार है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से चंगाई की घोषणा करते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद देता हूँ इस घराने के लिए जो आपकी सेवा में लगे हैं परमेश्वर पिता। पशुराज मसीह पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर पिता। यीशु मसीह के नाम से जो भी योजना को बना के आने वाले समय में पिता पुत्र और स्वर्गीय भंडार से उनके लिए पूरा कर देते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद देता हूँ इस कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों के लिए, बच्चों के लिए परमेश्वर पिता। बच्चे आपके प्रेम, दिलडौल, अनुशासन में बढ़े, आपके वचन में बढ़े परमेश्वर पिता। आने वाले समय में ये सब ऊंचे स्थान पर, ऊंची पदवी पर रहने पाए परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ आगे के समय को, आज के पवित्र दिन के लिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद देता हूँ आगे के समय को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं शुरू करता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ और साथ में परमेश्वर के दास का भी धन्यवाद करती हूँ कि हमें इन 7 वाणियों के द्वारा क्या किया गया, समझाया गया। हालेलुया, हालेलुया। हम क्या करते हैं, क्षमा कर देते हैं पर भूलते कभी नहीं है। भूल जाते हैं क्या? नहीं भूलते। हालेलुया। और हम अपने काम को भी कभी भी पूरा नहीं करते। हम परमेश्वर से वादा तो करते हैं पर उस कार्य को करते हैं क्या? नहीं प्रभु मैं इस कार्य को करूंगा, उसके बाद हम थोड़े दिन के बाद क्या करते हैं, भूल जाते हैं। हालेलुया। छोटी छोटी बातें है ना जो हमारे जीवन के लिए क्या थी, जरूरी थी, परमेश्वर के दास ने हमारे सामने रखा। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ और साथ में मैं पास्टर का भी धन्यवाद करना चाहूंगी। आइए हम अपने जगहों में खड़े हो जाएंगे। क्वाइटिंग सामने आ जाए। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और आज के वचन का हम मनन करेंगे कि आज हमने इस वचन के द्वारा क्या सीखा है और उस सीख के द्वारा हमें आज किस स्थिति में है, हमें क्या चीज को ग्रहण करने की जरूरत है। प्रियो, हम मनन करें, आंखों को बंद करें और मनन करें। Glory to Jesus. Hallelujah, प्रभु यीशु।
सताया गया तो भी सहता रहा हमारे पापों का बोझ यीशु तुझ पर लादा गया वो सताया गया तो भी सहता रहा हमारे पापों का बोझ यीशु तुझ पर लादा गया हुआ मेरा धन्यवाद यीशु तुझे आदर महिमा यीशु राजा तेरा युग युग रहे हुआ मेरा धन्यवाद यीशु तुझे आदर महिमा यीशु राजा तेरा युग युग रहे क्रूस पर लटका दिया शापित तुझको मारा गया हमारे धर्मों के कारण यीशु तू कुचला गया क्रूस पर लटका दिया शापित तुझको मारा गया हमारे धर्मों के कारण यीशु तू कुचला गया वध हुआ मेरा धन्यवाद यीशु तुझे आदर महिमा यीशु राजा तेरा युग युग रहे वध हुआ मेरा धन्यवाद यीशु तुझे आदर महिमा यीशु राजा तेरा युग युग रहे हालेलुया 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 आइए हम अपने पेटों को चढ़ाएंगे हम भेंट लेते वक्त इस गीत को गाएंगे यीशु ने कलवरी पर जो सह लिया उस पापी में क्या देखा था कोई खूबी नहीं मुझ में कोई भी खूबी नहीं कोई खूबी नहीं मुझ में कोई भी खूबी नहीं प्रेमियों ने छोड़ दिया था कोई ना
हमारे बीच में ज्योत्सना थॉमस सिस्टर है, वो सामने आएंगे और अंतिम प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। आइए प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सर्वज्ञानी परमेश्वर पिता, हालेलुया। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रभु जी हम आपके चरणों के पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु इतने देर आपके चरणों के पास ठहरने के लिए प्रभु आपने हमारी सहायता और मदद की, प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हालेलुया, क्रूस पर से कहे हुए उस वाणी को पिता परमेश्वर हम सुने मेरे महान परमेश्वर, और सचमुच में प्रभु जो वाणी आपने कहा है पिता परमेश्वर, हमारे पाप हमारे अपराध हमारे गुनाहों के लिए प्रभु आप उस पर चढ़कर वो दुख और तकलीफ को उठाकर पिता परमेश्वर उस वाणियों से आपने कहा कि ये क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानती कि क्या करते हैं। प्रभु हमारे सारे पाप अपराध और गुनाह को आप क्षमा करें प्रभु, जो मन कर्म वचन से होते मेरे महान परमेश्वर। हालेलुया, महान परमेश्वर हालेलुया। आपने हमारे लिए कुछ भी नहीं रख छोड़ा परमेश्वर, आपने कहा मैं तेरे लिए सारा काम पूरा कर दिया हूँ, और आपने हमारे लिए सब काम पूरा कर दिया है। हालेलुया, महान परमेश्वर ये जीवन जो आपने हमको दिया मेरे महान परमेश्वर, हालेलुया, अपने बेशकीमती लहू से प्रभु आपने हमको खरीदा, हम इस योग्य नहीं थे मेरे महान परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु हम पापी और गुनहगार थे पिता परमेश्वर, हम सब अपना अपना मार्ग चुन लिए थे प्रभु, हम भटक गए थे प्रभु, परंतु आपने पिता हमको चुन कर लेकर आए प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज कितने लोग हैं प्रभु जो संसार में पिता परमेश्वर वो घूम रहे हैं प्यारे प्रभु जी, और आनंद ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं
हमें प्यारे प्रभु जी यहाँ पर प्रभु बताए, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि पिता हमारा पूरा जीवन प्यारे प्रभु जी वह संपूर्ण जीवन को हम अपनी आत्मा को देह प्राण को आपके हाथों में प्रभु समर्पित करेंगे। पिता हम आपके पीछे चलने पाए प्रभु, कोई भी रुकावट, कोई भी अंधकार की शक्ति कार्य करने ना पाए, यीशु के नाम से हम डांटते हैं। हालेलुया प्रभु, हमारे जीवन से हर एक ऐसी बातें दूर हो जाए यीशु के नाम से। ओ प्यारे प्रभु जी दया कर, जो आज पिता परमेश्वर हम वचनों को सुने हैं प्रभु, हम आपके संग संग चलना है प्यारे प्रभु। ओ पिता हालेलुया, परमेश्वर ने कहा है, यीशु ने कहा तूने मुझे छोड़ दिया, लेकिन वहाँ पर वचन कहता है कि सब मुझे छोड़ दे लेकिन मेरे पिता मुझे नहीं छोड़ेगा। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको नहीं छोड़ा और ना ही प्रभु हमको त्यागा है प्यारे महान परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते हैं खुदावंद। हालेलुया, और भी आपकी संगति में बढ़ते जाने के लिए ओ हालेलुया, हम में से प्रत्येक पर आपका गाढ़ा अभिषेक होने पाए और जो पिता परमेश्वर वचनों को सुने हैं प्रभु वो 100 गुना फलवंत होने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, और प्यारे प्रभु जी हालेलुया, वो बीज फलवंत और फलवंत होता और बढ़ता चला जाए यीशु मसीह के नाम से। हम परमेश्वर प्रभु हालेलुया, यहाँ उपस्थित सभी को प्रभु हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। वो परमेश्वर सबको आशीष करे, पूरे जवान बच्चों को और छोटे बच्चों को सबको प्रभु हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं पिता। हालेलुया मेरे महान परमेश्वर, सबको प्रभु आप आशीषित करें। महान परमेश्वर वो चढ़ाए हुए भेंट को प्रभु हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं पिता। हालेलुया प्रभु, प्रत्येक ने अपने हाथों को बढ़ाया है, उनके हाथों को आशीषित करें, उनके कामों को आशीषित करें, उनके खत्ते कठौती आए की स्रोत अंजल पर प्रभु आपकी आशीष होवे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। खुदावंद दया कर प्यारे प्रभु जी, सारी बातों में हम आपको महिमा देते हैं और यीशु मसीह के सामर्थी नाम में सब आशीष को मांगते हैं। आमीन। आशीष की प्रार्थना परमेश्वर के दास के द्वारा की जाए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम महिमा सदा तेरी हो। आमीन। हम आशीष प्रार्थना ग्रहण करके प्रभु के दास ही आशीष का ग्रहण करवानी है। परमेश्वर की आशीष को अब परमेश्वर पिता का प्रेम, परमेश्वर मसीह की शांति, पवित्र आत्मा की सहभागिता, जब तक परमेश्वर मसीह दोबारा हमें लेना ना आए तब तक आपके साथ, मेरे साथ और हम सब के पूरे परिवार के साथ बनी रहे। आमीन। यीशु की शोभा हालेलुया। सबको जय मसीह की। सब अपने अपने जगह में बैठेंगे और कुछ सूचना है मैं आपके सामने